हेलो डियर लर्नर्स, मैथ की शानदार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। यदि आपने अभी तक हमारे नंबर सिस्टम के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आज का ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि भारतीय गणना प्रणाली से अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम संख्याओं को कैसे परिवर्तित करते हैं और उन्हें कैसे पढ़ेंगे, और लिखने के तरीके को भी हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कुछ संख्याओं को यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके बाद उन्हें पढ़ना सीखेंगे और फिर उसे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संख्या लेते हैं 18,36,516। ये हमने एक संख्या लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद इस से भारतीय गणना प्रणाली से अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इकाई के स्थान पर हमारा कितना लिखा गया है, 516 है। कितना है, 516। और हजार के स्थान पर कितना लिखा है, 36 लिखा है। और लाख के स्थान पर कितना लिखा है, 18। तो यहाँ पर लाख के स्थान पर 18 लिखा है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसको, 18 लाख। और हजार के स्थान पर कितना है, 36, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको, 36,000। और इकाई के स्थान पर कितना लिखा है, 516, तो इसको हम 516 वैसे ही बोल देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 18,36,516। तो चलिए अब इसको हम भारतीय गणना प्रणाली से अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान देना है कि इकाई के अंक की तरफ से हमें 3-3 अंक चुनना है। तो यहाँ पर देखें इकाई की तरफ से 3 अंक ऑलरेडी है ही, लेकिन यहाँ पर देखें हजार वाले स्थान पर केवल 2 ही अंक हैं। कितना है, 36 है। तो हम क्या करेंगे, लाख वाले में से एक अंक इसके साथ ले लेंगे, हजार वाले के साथ। तो हमारा जो पास में है वही अंक लेंगे, क्या है, 8। तो 8 जो है 36 के साथ शामिल हो जाएगा और यहाँ पर एक अकेला रह जाएगा, तो इसको हम अकेले लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, उसके बाद हम कामा लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर बचा है क्या है, 836। 836 लिख करके उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर कामा लगा देंगे और फिर 516 ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा है। अब बात करते हैं इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो चलिए इसके पढ़ने के तरीकों को हम समझते हैं पहले। तो यहाँ पर देखें इकाई के स्थान पर कितना है, 516 है। और हजार के स्थान पर कितना है, 836 है। और मिलियन के स्थान पर कितना है, 1 है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मिलियन के स्थान पर 1 है इसलिए क्या बोलेंगे, 1 मिलियन। और हजार के स्थान पर 836 है तो क्या बोलेंगे, 836,000। और इकाई के स्थान पर कितना लिखा है, 516, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 516। तो क्या पूरा पढ़ेंगे इसको हम, 1,836,516। तो चलिए अगला नंबर हम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 36,45,917। ये हमने एक संख्या लिखा। अब इसको हमें पहले पढ़ना सीखना है, उसके बाद इसको हम भारतीय गणना प्रणाली से अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो इकाई के स्थान पर कितना है, 917 है। हजार के स्थान पर कितना है, 45 है। और लाख के स्थान पर कितना है, 36 है। लाख के स्थान पर 36 है इसलिए क्या बोलेंगे, 36 लाख। हजार के स्थान पर कितना है, 45 है, इसलिए क्या बोलेंगे, 45,000। और इकाई के स्थान पर कितना है, 917, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, 917 है। तो क्या पूरा पढ़ेंगे इसको, 36,45,917। क्या पढ़ेंगे, 36,45,917। तो अब इसको हम क्या करेंगे, भारतीय गणना प्रणाली से अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए हमने बताया इकाई के अंक तरफ से हम 3 अंक चुनेंगे। तो यहाँ पर देखें
917 3 अंक है, लेकिन 45 में सिर्फ 2 ही अंक है, तो एक अंक हम लाख में से ले लेंगे, तो हमारा 6 45 के साथ आ जाएगा और 3 अकेला रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 3 लिखेंगे, फिर कामा लगा देंगे, फिर कितना लिखेंगे 645, क्या लिखेंगे 645, फिर कामा लगाएंगे, फिर कितना लिखेंगे 917, क्या लिखेंगे 917। तो अब इसको पढ़ना सीखते हैं, चलिए कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पर कितना है 917 है, और हजार के स्थान पर कितना है 645 है, और मिलियन के स्थान पर कितना है 3 है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 3,645,917, क्या पढ़ेंगे 3,645,917। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ संख्याओं को और समझते हैं। तो अगली संख्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिखे, अगली संख्या है, हमने लिखा 48,26,517। 48,26,517। पहले इसको हम पढ़ना सीख लेते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो इकाई के स्थान पर कितना है 517 है, और हजार के स्थान पर कितना है 26 है, लाख के स्थान पर कितना है 48। तो क्या पढ़ेंगे इसको, 48,26,517। तो चलिए अब इसको हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए हमने बताया है क्या करेंगे, हम सबसे पहले इकाई की तरफ से 3 अंक चुनेंगे। तो यहाँ पर कितना 517 3 अंक है ही, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 ही अंक है, तो एक अंक हम क्या करेंगे लाख वाले में से ले लेंगे, इसके साथ लिख देंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 826 बन जाएगा और 4 अकेला यहाँ पर रह जाएगा। पहले हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे कामा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 826, और फिर क्या लगाएंगे कामा लगाएंगे, और फिर कितना लिखेंगे 517। तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। तो इकाई के स्थान पर कितना है 517 है, और हजार के स्थान पर कितना है 826 है, और मिलियन के स्थान पर कितना है 4। तो इसको क्या पढ़ेंगे 4,826,517। क्या पढ़ेंगे 4,826,517। चलिए अगली संख्या को लिखते हैं। अगली संख्या हमारा क्या है 1,36,45,417। यही हमारी संख्या है, क्या है 1,36,45,417। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीख लेते हैं, उसके बाद इसको हम परिवर्तित करते हैं अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में। तो यहाँ पर देख रहे हैं इकाई के स्थान पर कितना है 417 है, और हजार के स्थान पर कितना है 45 है, और लाख के स्थान पर कितना है 36 है, और करोड़ के स्थान पर कितना है 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए 1 करोड़ के स्थान पर 1 है, तो क्या बोलेंगे 1 करोड़, लाख के स्थान पर कितना है 36, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 36 लाख। हजार के स्थान पर कितना है 45, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 45,000, और इकाई के स्थान पर 417 है, तो इसको ऐसे ही 417 हम बोल देंगे। तो ये कितना लिखा है 1,36,45,417। कितना लिखा है 1,36,45,417। चलिए अब इसको हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या बताया है कि इकाई की तरफ से 3 अंक चुनेंगे। तो यहाँ पर 417 3 अंक है ही, लेकिन यहाँ पर 45 में जो है 2 ही अंक है, तो एक अंक हम कहाँ से ले लेंगे लाख वाले में से। तो ये 6 45 के साथ आ जाएगा, और यहाँ पर एक 3 बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे पहले 13 लिखेंगे, और फिर क्या लगाएंगे कामा, फिर कितना लिखेंगे 645, फिर कामा लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे 417, क्या लिखेंगे 417। चलिए अब इसको पढ़ना सीखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं
इकाई के स्थान पर कितना लिखा है 417, और हजार के स्थान पर कितना लिखा है 645, और मिलियन के स्थान पर कितना लिखा है 13। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मिलियन के स्थान पर 13 है इसलिए इसको 13 मिलियन बोलेंगे, और हजार के स्थान पर 645 है तो इसको क्या बोलेंगे 645,000, और इकाई के स्थान पर 417 है तो इसको 417 वैसे ही बोल देंगे, तो क्या बोलेंगे पूरा 13,645,417। क्या बोलेंगे 13,645,417। तो आगे और संख्याओं को हम डिस्कस करते हैं। अगली संख्या लिखते हैं। अगली संख्या हमारी है 1,25,19,913। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीख लेते हैं, उसके बाद इसको हम परिवर्तित करेंगे अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में। तो यहाँ पर देखें इकाई के स्थान पर कितना है 913, और हजार के स्थान पर कितना 19 है, और लाख के स्थान पर कितना है 25 है, और करोड़ के स्थान पर कितना है 1 है। तो क्या बोलेंगे 1,25,19,913। तो चलिए देर न करते हुए इसको हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए हमने बताया है क्या, इकाई की तरफ से 3-3 अंक चुनेंगे। तो यहाँ पर 3 अंक इकाई के स्थान पर ही है, और हजार के स्थान पर केवल 2 ही अंक है, तो 1 अंक हम कहाँ से ले लेंगे लाख वाले में से, यानी कि 5 जो है 19 के साथ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1-2, तो 1-2 को हम एक साथ कर देंगे, तो 1-2 यानी कि 12 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, 12 के बाद क्या लगाएंगे कामा, 12 के बाद हम क्या लगाएंगे कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे अगली संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 519, फिर कामा लगाएंगे, और उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख देंगे, कितना लिखेंगे 913। तो क्या जाएगा 913। तो पढ़ने के तरीके को समझते हैं कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा। तो इकाई के स्थान पर कितना है 913, और हजार के स्थान पर कितना है 519, और मिलियन के स्थान पर कितना है 12। तो क्या बोलेंगे इसको 12,519,913। क्या पढ़ेंगे 12,519,913। बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। तो अगली संख्या हमारी क्या है, हमने लिखा 4,36,45,418। यही हमारी अगली संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहले इसको हम पढ़ना सीखते हैं कि कैसे किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इकाई के अंक की तरफ से देखें तो इकाई के स्थान पर कितना है 418 है, और हजार के स्थान पर कितना है 45 है, लाख के स्थान पर कितना है 36 है, और करोड़ के स्थान पर कितना है 4। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको 4,36,45,418। क्या पढ़ेंगे 4,36,45,418। तो अब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए हमने क्या बताया इसको, तो सबसे पहले इकाई के तरफ से हम 3-3 अंक चुनेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इकाई के स्थान पर 418 है, ऑलरेडी 3 अंक इसमें है, और 45 में हजार वाले संख्या में देखें तो हजार के स्थान पर सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है 45, तो 1 अंक हम क्या करेंगे इस लाख वाले में से ले लेंगे, यानी कि 6 जो है 45 के साथ आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा क्या 43 बचेगा, 43 को हम एक साथ लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 43 एक साथ लिखते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे कामा, फिर उसके बाद हम 645 लिख देंगे, और उसके बाद फिर कामा, फिर क्या लिख देंगे 418।
तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय गणना में इसका परिवर्तन हो गया। तो चलिए अब इसको हम पढ़ना सीखते हैं। कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई के स्थान पर कितना है, 418 है, और हजार के स्थान पर कितना है, 645 है, और मिलियन के स्थान पर कितना लिखे हैं, 43। तो मिलियन के स्थान पर 43 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 43 मिलियन। और हजार के स्थान पर कितना है, 645, तो 645,000 बोलेंगे। और इकाई के स्थान पर कितना है, 418, तो इसको हम 418 वैसे ही पढ़ देंगे। तो क्या पढ़ेंगे पूरा इसको, 43,645,418। क्या पढ़ेंगे, 43,645,418। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या को समझते हैं। तो अगली संख्या में लिखा 45,13,402। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ना सीखेंगे, उसके बाद एक संख्या और इसी वक्त ले रहे हैं। जैसे हमने लिखा 18,19,000 कितना हमने लिखा है, 18,19,331। कितना, 18,19,331। तो चलिए सबसे पहले इन संख्याओं को पढ़ना सीखते हैं, उसके बाद इसको हम अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करेंगे। तो यदि यहाँ पर देखें तो इकाई के स्थान पर कितना लिखा है, 402 है, और हजार के स्थान पर कितना लिखा है, 13 लिखा है, और लाख के स्थान पर कितना लिखा है, 45। तो क्या पढ़ेंगे इसको, 45,13,402। क्या पढ़ेंगे, 45,13,402। अब इसको अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इकाई के तरफ से 3 अंक चुनेंगे। तो 402 में 3 अंक है, और यहाँ पर देखिए 13 में 2 ही अंक है, तो 1 अंक हम कहाँ से ले लेंगे, लाख वाले में से। क्या लिखेंगे, और 4 बच जाएगा, तो 4 को हम अलग लिखेंगे। तो 4 कामा, फिर क्या लिखेंगे, 513, और फिर कामा लगाएंगे, और फिर कितना लिखेंगे, 402। तो चलिए अब इसके पढ़ने के तरीकों को समझते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें इकाई के स्थान पर कितना लिखा है, 402 लिखा है, और हजार के स्थान पर कितना लिखा गया, 513, और मिलियन के स्थान पर कितना लिखा है, 4। तो क्या पढ़ेंगे, 4,513,402। क्या लिखा है, 4,513,402। पढ़ते हैं, अगली संख्या को देखते हैं, इसको पढ़ना सीखते हैं सबसे पहले। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर कितना लिखा गया है, 331, और हजार के स्थान पर कितना लिखा गया है, 19, और लाख के स्थान पर कितना लिखा गया, 18। तो क्या पढ़ेंगे, 18,19,331। कितना लिखा गया है, 18,19,331। तो इसको हम अंतरराष्ट्रीय गणना में परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या बताया है कि इकाई की तरफ से 3 अंक चुनेंगे। तो यहाँ पर देखें इकाई के स्थान पर 3 अंक है, लेकिन हजार के स्थान पर सिर्फ 2 ही अंक है, तो एक अंक हम कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से, लाख में से। तो 8 जो है 19 के साथ आ जाएगा, और एक बच जाएगा अकेला। तो एक को हम पहले लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, 819, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, कामा, फिर कितना लिखेंगे, 331। तो कैसे पढ़ेंगे इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना लिखा गया है, 331, और हजार के स्थान पर कितना लिखा गया है, 819, और मिलियन के स्थान पर कितना है, 1 है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, 1,819,331। कितना पढ़ेंगे, 1,819,331। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भारतीय गणना प्रणाली क्या होता है।
और इसको हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में कैसे लिखेंगे और कैसे इसको पढ़ेंगे, सब कुछ हमने डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करेंगे कि क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बस यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम नंबर सिस्टम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए रोमन गणना प्रणाली को सीखेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी का इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।